हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि आरआरबी टेक्नीशियन के लिए या रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए नंबर सिस्टम में रेलवे कौन से प्रश्न पूछता है, किस टाइप के प्रश्न पूछता है। और मैंने जो नोट्स बनाए हैं, मैंने खुद ये नोट्स पढ़कर ही अपना आरआरबी ग्रुप डी में सिलेक्शन लिया था। तो ये नोट्स पे आपको हर एक टॉपिक मिल जाएगा। तो आप लोगों ने मुझे बहुत मैसेज किए थे कि जो आपका नोट्स है वो मुझे वीडियो में दिखा दीजिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो बता दीजिए या करवा दीजिए। मैं आप लोगों को यही चीज़ दिखाने के लिए आया हूं और आज से हम लोग शुरू करेंगे पूरे सेशन। जितने भी नंबर सिस्टम के टॉपिक होंगे पूरे एक एक कवर करा देंगे। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए नंबर सिस्टम। ये नोट्स मेरे खुद के अपने बने हुए हैं, तो मैं पेन नहीं चलाऊंगा, आप लोगों को ऐसे बता दूंगा तो जल्दी हो जाएगा और आप लोग अपनी नोट्स बना लेना। सबसे पहले देखिए, नंबर सिस्टम में डिजिट अंक लिखे हैं तो 0 से 9 तक की बात होती है, जितने भी अंक होते हैं। उसके बाद संख्या किसको कहते हैं? अंकों का समूह ही संख्या कहलाता है। तो जब नंबर सिस्टम में हम लोग बात करते हैं कि नंबर सिस्टम में क्या क्या पूछा जाता है, तो सबसे पहले बाइनरी होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। अगर बाइनरी नंबर में बात करें तो बाइनरी मतलब दो, तो इसमें दो ही संख्याएं होंगी, तो दो से छोटी जो संख्याएं होती हैं 0 और 1 हो गई। ऐसे ही डेसिमल का मतलब 10, तो 10 से छोटी जितनी संख्याएं हैं तो 0 से 9 तक हो गई। उसके बाद बात कर लेते हैं ऑक्टल। ऑक्टल का मतलब 8, तो 8 से छोटी संख्याएं जितनी हैं 0 से 7 तक आएंगी। हेक्साडेसिमल में हेक्सा का मतलब होता है 16, तो 0 से लेकर 15 तक आएंगे। तो 0 से 9 तक तो अंक होंगे, उसके बाद 10 नंबर से ABCD चालू हो जाएगा। तो ये डिटेल है इसकी। उसके बाद जो सबसे पहले हम लोगों ने शुरू किया है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो जो इंपॉर्टेंट है, जो कहीं आपको टॉपिक मिलेंगे नहीं, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, बाकी नोट्स आप लोगों को दिखा दूंगा। तो ये सम्मिश्र संख्या के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो सम्मिश्र संख्याएं कौन कौन सी होती है? वास्तविक होती हैं और काल्पनिक होती हैं। उसके बाद वास्तविक संख्या की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं -3, 0, बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। ये हमारी कौन सी वास्तविक संख्याएं हैं। फिर वास्तविक संख्या में ही हमारी परमेय और अपरिमेय होती हैं। तो परमेय कौन कौन सी संख्याएं हैं? परमेय जिन्हें हम P अपन Q के पदों में लिख सके और Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं -3 +3 -1/3 +2/3 22/7, ये सब हमारी कौन सी परमेय संख्याएं हैं। उसके बाद अपरमेय संख्याएं कौन सी हैं? पाई है, रो है, √3, √2, √7, 2 + √3, 2 - √3, ये सब हमारी कौन सी अपरमेय है। पाई है -2 पाई है। तो और इसी के साथ इन पाई और -2 पाई को क्या बोलते हैं? पारलौकिक संख्याएं बोलते हैं। ये रेलवे में पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए मैंने इसको अलग से लिखा हुआ है। इसको ट्रांसडेंटल नंबर भी बोलते हैं, -2n। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे परमेय संख्याओं की। तो परमेय में दो पार्ट होते हैं, एक पूर्णांक होता है और एक भिन्न होता है। पूर्णांक मतलब जो पूरा नंबर लिखा हो, -3 हुआ, 0 हुआ, +3, -5, +1, ये हमारे पूर्णांक हैं। भिन्न की बात करें, जो अंश बटे हर के रूप में लिखा हो, वो हमारी क्या है? भिन्न है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं। ये हमारा जो पहला पेज था ये मैंने आप लोगों को बता दिया। जो जहाँ इंपॉर्टेंट होगा वहाँ हम लोग डीप में बात करेंगे। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं पूर्णांक, यहाँ से हमारा पूर्णांक चालू होता है। तो पूर्णांक में क्या लिखा हुआ है? पूर्णांक हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक सम पूर्णांक होता है और एक विषम पूर्णांक होता है। तो जो सम पूर्णांक होता है इसका फॉर्मेट क्या होता है? 2n। कोई नहीं बताएगा इतना डिटेल में जितना आपको इस नोट्स में मिल जाएंगे। तो जो सम पूर्णांक का फॉर्मेट होगा 2n होगा और विषम पूर्णांक का जो फॉर्मेट होगा वो 2n+1 होगा। कि ये देखिए, सम का सम के साथ जोड़ा जाएगा तो सम पूर्णांक आएगा। तो ये पूरी हमारी थ्योरी लिखी हुई है, तो आप लोग इसको देख लेना। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा मैं वो बता दूंगा, क्योंकि अगर मैंने सिर्फ टॉपिक करा दिया तो आप लोग कहोगे कि आपने पूरे पेज नोट्स के नहीं दिखाए हैं। तो अगर आप ऐसा ना कह पाओ, इसलिए मैं पूरे पेज ही दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद फिर एक प्रश्न भी है पूर्णांक से रिलेटेड कि लेट PQR भिन्न भिन्न पूर्णांक है, PQ विषम और धनात्मक है और R सम और धनात्मक है। तो आप सभी लोगों को बताना है कि कौन सा गलत है। तो जब भी ऐसे कोई प्रश्न दिया हुआ करे तो अपने आप PQR की वैल्यू मान लिया करें और पुट कर दिया करें। जब आप पुट कर देंगे तो आंसर अपने आप निकल आएगा। रेलवे में ये ऐसे प्रश्न बहुत पूछा जाता है जिसमें आपको मानना ही पड़ेगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, एक और प्रश्न है जो आप लोगों को जवाब देना है। एक व्यक्ति ने 1 से 100 तक नंबर को बोर्ड पर लिखा या अपनी कॉपी में लिखा। उसके बाद ये नंबर लिखे गए पूरे 100 तक। फिर उस बच्चे से कहा गया कि दो बच्चे थे कि अपने अपने हिसाब से एक लोग प्लस पुट करो, एक लोग माइनस पुट करो, जहां मनो वहां पे रखते जाओ। और एक कंडीशन, और पहले से रखी गई जगह में दूसरा सिंबल नहीं आएगा, ये कंडीशन है। तो आपको अब रिजल्ट बताना है कि अगर सम आया तो ए जीत जाएगा और अगर विषम आया तो बी जीत जाएगा। मतलब ए और बी दो लोग थे, तो अगर सम आ गया तो ए जीत जाएगा और विषम आया तो बी जीत जाएगा। आपको अपने मन से प्लस माइनस कहीं पे भी पुट करना है 1 से 100 नंबर तक। तो अब आपको आंसर देना। तो आप लोगों को अगर ये आंसर आ गया हो बिना मुझे बताए तो आप लोग सही तैयारी में हो।
इसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसका आंसर। देखिए 1 से 100 तक 50 विषम संख्याएं होती हैं और 50 सम संख्याएं होंगी। तो सम को जोड़ोगे तो क्या आएगा, सम ही आएगा। आप 2 और 2 को जोड़िए 4 आया, 4 और 6 को जोड़िए 10 आया। मतलब अगर सम को जोड़ा तो सम आया। उसके बाद जैसे 50 सम है, कोई भी सिंबल हो बीच में तो सम ही आएगा। आप 4 - 2 करो तो 2 आएगा। मतलब सम को जोड़ा चाहे घटाया सम हमारा क्या आएगा, सम आएगा। उसके बाद 50 विषम है, अब विषम को भी चाहे जोड़ो चाहे घटाओ आंसर सम आएगा। तो जीता कौन, जीता ए, क्योंकि सम आया। आप लोगों को यहाँ पे बताना था विनर कौन होगा, तो ए ने होशियारी कर दी थी क्योंकि उसको पता था कि आना तो सम ही है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याएं ये इतनी सारी दी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। इन सब के बारे में हम लोग एक एक चीज पढ़ेंगे। सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, द्विक अभाज्य संख्या, त्रिक संख्या, त्रिकोणीय संख्या, परिपूर्ण संख्या, न्यून संख्या, प्रचुर संख्या, क्रमागत संख्याएं, पूर्ववर्ती संख्याएं, अनुवर्ती संख्याएं। अब ये आप देख लीजिए, ये प्रश्न पूछे गए, चाहे द्विक की बात कर लें, चाहे त्रिकोणीय की बात कर लें, चाहे परिपूर्ण, चाहे न्यून, चाहे प्रचुर, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती, ये सेम प्रश्न आपको रेलवे में मिले हैं कि नहीं मिले, आप खुद बताइए। तो ये हमारा था थोड़ा सा बेसिक जो शुरुआत का पार्ट था। मैं छोटे छोटे वीडियो, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा जिससे कि आपका जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। दिन में चाहे मुझे 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो डालना पड़े, मैं छोटे छोटे वीडियो बना के डाल दूंगा जिससे कि आपका बहुत जल्दी से कवर हो जाए। तो ये था तुम्हारा हमारा बेसिक। अब जो इम्पोर्टेंट हमारा है वो यहाँ से चालू होगा, GIV। ये है हमारा पूर्णांक, अधिकतम पूर्णांक मान और न्यूनतम पूर्णांक मान। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो कल के वीडियो में हम लोग ये पूरा पूर्णांक खत्म कर रहे होंगे, और वो भी ग्रेटर इंटीग्रल वैल्यू, मतलब GIV। और GIV रेलवे में पूछा गया है। जब आप इसको देखोगे ना, इसके सवाल देखोगे तो कहोगे कि हाँ वास्तव में इसी नोट से पूरा का पूरा पेपर फंस गया था, ऐसे लग रहा है। आपको बहुत अच्छा लगेगा और मज़ा भी आएगा। तो कल के वीडियो में हम लोग पढ़ रहे होंगे ग्रेटर इंटीग्रल वैल्यू। तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। छोटे छोटे वीडियो से रेलवे की बहुत बेहतरीन तैयारी करा दी जाएगी आपकी। मिलते हैं कल के वीडियो में। जय हिंद।